जिस तरह की ये बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो छोटा किसान है वो तो अभी भी बस इसी आस में बैठा हुआ है कि किसी तरह से जो उनकी मांगे हैं, जो बुनियादी उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। आप भी जब ग्राउंड पर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, जब आपकी मुलाकात होती है किसानों से, तो क्या इस तरह की कोई बात आपने देखी हो या सुनी हो, आपसे किसी ने साझा किया हो? देखिए मलिका, सवाल यहाँ पर यह है कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ एक वादा किया था और उस वादे के मुताबिक तय ये हुआ था कि पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इनके सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। और अगर सवाल आप कर रही हैं किसानों की, तो जो छोटा किसान है वाकई में उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि जो खेती होती है वो कहीं ना कहीं 70% प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अगर ज्यादा ठंड हो जाती है, ज्यादा गर्मी हो जाती है, ज्यादा बारिश हो जाती है, तो इनके विपरीत प्रभाव फसल के ऊपर पड़ते हैं और फसल का नुकसान हो जाता है। तो किसान का जो गणित है वो सारा गड़बड़ा जाता है। और किसान जो खेती करता है, किसान के पास ऐसे संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने पैसे से खेती करे। तो किसान को कहीं ना कहीं अपनी खेती को पकाने के लिए, तैयार करने के लिए कर्ज लेना उसकी मजबूरी होती है। और कर्ज ही कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से लेकर आज तक किसान के लिए सरदर्द बना हुआ है। और उस सरदर्द को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने, पंजाब की कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले जनता के साथ, किसानों के साथ एक वादा किया था कि हम सरकार में आए तो कर्जे माफ करेंगे। हालांकि सरकार अभी भी दावा कर रही है कि उन्होंने कर्जे माफ किए हैं, लेकिन जो कर्जे माफ किए हैं वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा, जो एक कहावत की जाती है, उसके समान है। और उन कर्जों की माफी से किसान के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे पंजाब की अगर बात करें तो मलिका, तकरीबन 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ के करीब कर्जा है जो सभी किसानों के ऊपर है। लेकिन जिस हालात से पंजाब सरकार गुजर रही है, पंजाब सरकार के ऊपर खुद 5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। तो जो सरकार इतने बड़े कर्जे में खुद दबी हुई है, वो किसानों को इतना बड़ा कर्जा नहीं उतार सकती है। ये सरकार की मजबूरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसने सरकारों के साथ वादा किया, किसानों के साथ वादा क्यों किया था? और अब किसान कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। दूसरा जी अपनी बात पूरी कीजिए सत्येंद्र, फिर मैं गेस्ट के पास जाऊंगी। जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सरकार ने किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और जैसा मैंने पहले सवाल जब आपने किया था उसके जवाब में मैंने आपको बताया था कि किसानों का ये जो आंदोलन, अब नया आंदोलन किसान का पंजाब में शुरू हुआ है, इस पे सारे किसान एक मत नहीं है। किसानों की मांगे अलग अलग है। जो रेलवे ट्रैक जाम किए जा रहे हैं वहां किसान मांग कर रहे हैं कर्ज माफी की। और जो अभी आपने जो किसान नेता हैं वो भी बता रहे थे, वो भी कर्ज माफी की ही बात कर रहे थे। लेकिन आप मानसा में, संगरूर में, अलग अलग जगह पर जाएंगी तो वहां पर किसानों ने जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस होते हैं उनको भी घेराव किया हुआ है, वहां पर भी किसान बैठे हुए हैं। लेकिन उन किसानों की मांग है कि जो टोल टैक्स बढ़ाए गए थे उनको कम किया जाए। और कई जगह किसानों की मांग है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसको लागू किया जाए। तो यहाँ पर किसान बटा हुआ है और इस बटने की वजह से किसानों के जो आंदोलन में धार नजर नहीं आ रही है। दूसरा, अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। तीसरी बात मल्लिका यहाँ पर है, किसानों की नाराजगी सरकार के साथ है। सरकार से वार्तालाप हो रही है, सरकार के साथ मीटिंग्स का दौर है। लेकिन इस नाराजगी और किसानों की समस्या का अंत जनमानस कहीं ना कहीं परेशानी के रूप में देख रहा है। अब देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर को पंजाब के रास्ते रेल माध्यम से जोड़ा जाता है। उसमें धार्मिक स्थल वैष्णो देवी भी आता है और जम्मू कश्मीर भी आता है पूरा। तो वो ट्रेन की सप्लाई जो है पूरा रुका हुआ है। और अब जो है जम्मू कश्मीर में इन दोनों बर्फबारी का सीजन शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो सप्लाई है, बहुत सारी चीजें हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो कि मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर जाती हैं। इसमें खाने पीने का भी सामान है। दूसरा, सेना का भी बहुत बड़ा रसद का सामान है जो ट्रेन के माध्यम से ऊपर तक जाया जाता है। अब अगर ट्रेनें बंद रहेंगी तो उसमें काफी बड़ा नुकसान सबका हो जाता है। और एक आम जनमानस है जो अपने जरूरी काम से जी